All contracts are agreement, but all agreements are not contract. Hey everybody, this is Abhishek Bhargava and you're watching TLC, the Legal Classroom. सुनने में तो ये स्टेटमेंट बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, बट आइए इस वीडियो में इसका जवाब जानते हैं। चलिए गाइस एक क्विक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। सो जो भी प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए थे इन द एक्ट ऑफ 1872 वो लागू कब से हुए? 1 सितंबर 1872 से उनका लागू होना शुरू हुआ। इस एक्ट में टोटल 282 सेक्शन है, ठीक है, जिसमें से सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन है और वेरियस अदर प्रोविजन है जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, बट दे आर इन जनरल इन नेचर। सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 इस पोर्शन को एक्ट में से हटा दिया गया था इन द ईयर 1930। उसमें क्या हुआ? सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया। इस पोर्शन का सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया और इस पोर्शन को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया इन द ईयर 1930। सेक्शन 124 टू सेक्शन 147 ये हमारे इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात करता है, जिसमें कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी किस तरीके से उसके प्रोविजंस हैं इसके अंदर और क्या क्या राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, ये चीज डिस्कस करी गई है सेक्शन 124 टू सेक्शन 147। सेक्शन 148 टू सेक्शन 181 बेलमेंट के बारे में बात करता है, जिसमें कि राइट्स ऑफ बेलर, राइट ऑफ बेली, व्हाट इज बेलर, व्हाट इज बेली, ये चीज बताई गई है, ठीक है। सेक्शन 182 टू सेक्शन 238 एजेंसी के बारे में बात करता है, जिसमें कि एजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं और उसका एस्पेक्ट बताया गया है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, सेक्शन 239 टू सेक्शन 266 जो कि लास्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको भी रिपील कर दिया गया है और इसका भी एक सेपरेट लेजिस्लेशन लाया गया था 1932 में, जिसे कि आज के टाइम में हम जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट के तौर पर। आइए जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहली स्टेज जो कि कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी एसेंशियल होती है वो होती है ऑफर, ठीक है। तो ऑफर होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ के बेचने के लिए ऑफर करते हैं, उसे ऑफर कहते हैं। मान लीजिए मैं घड़ी आपको 2000 रुपये में बेचने के लिए कहता हूँ, तो ये मेरी तरफ से ऑफर है आपको कि आप इस घड़ी को 2000 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में। फिर अगर आप इस घड़ी को 2000 रुपये में खरीदने के लिए एग्री करते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2B में। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो अब ये क्या बन गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस बन गया। अब मान लीजिए इस कंडीशन में, इस केस में हमारा कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन होगी ये घड़ी और जो आप 2000 रुपये मुझे देंगे वो कंसिडरेशन होगी इस प्रॉमिस की। तो यहाँ हमारा कंसिडरेशन पार्ट कवर हो जाता है सेक्शन 2D के अंदर। अब प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड की जाए तो वो एक एग्रीमेंट की फॉर्म ले लेता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। अब इसको कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2E में। अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा जब वो लीगली एनफोर्सिएबल होगा। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? एनफोर्सिएबल का मतलब ये होता है, यानी अगर आपका कोई भी टर्म्स और कंडीशन एग्रीमेंट की अगर ब्रीच हो रही है, आप उसके लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द एनफोर्सिबिलिटी। सो इसका एस्पेक्ट हमारा सेक्शन 10 में डिस्कस किया गया है, और जो
एग्रीमेंट्स जो भी सेक्शन 10 में कंडीशंस दी गई है उसको क्वालिफाई करते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जिस स्टेटमेंट की हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी, आइए उसका आंसर जानते हैं। उसका आंसर छिपा है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 बात करता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में 5 कंडीशन दी गई हैं जो कि एक एग्रीमेंट को क्वालिफाई करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सो उसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि दैट देयर शुड बी मोर देन वन पार्टीज। सो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा पार्टी होनी चाहिए। सेकेंड, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो सेकेंड कंडीशन है ये कॉम्पिटेंसी एस्पेक्ट को डील करती है। सो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि जो भी ऑफर है या एक्सेप्टेंस है या जो भी पार्टी कर रही है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटेंट का मतलब है। कॉम्पिटेंसी 5 तरीके की होती है। फर्स्ट, मेजॉरिटी और द पर्सन शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। सेकेंड, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। थर्ड, द पर्सन शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। फोर्थ, द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एंड फिफ्थ, द पर्सन शुड नॉट बी एन एलियन एनिमी। अब इसके थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं, थर्ड कंडीशन पे आते हैं। देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो जो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट का एस्पेक्ट डील किया गया है सेक्शन 23 में। सो सेक्शन 23 में 5 क्राइटेरिया रखे गए हैं फॉर बीइंग अ लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज दैट इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। सेकेंड, it should not cause any injury to person or property. Third, it should not be immoral. Fourth, that it should not be against public policy. And fifth, that it should not cause injury to person or property of others. ये बात करी गई है सेक्शन 23 में। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? There should be free consent of parties. सो जो भी पार्टीज हैं उसकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट किन किन केसेस में नहीं होती है? सो ये 5 केसेस होते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ कोएर्जन। सेकंड, इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। थर्ड, इन केस ऑफ फ्रॉड। फोर्थ, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड फिफ्थ, इन केस ऑफ मिस्टेक। सो अगर ये 5 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट किसी भी कंसेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो कंसेंट फ्री नहीं रहती है। अब हम इसके कंडीशन को जानते हैं। द एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेक्शन 24 to 29 वो उन एग्रीमेंट्स के बारे में बात करी गई है जो कि वॉइड एब इनिशियो है, जैसे कि द एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, द एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, द एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड मैनी अदर्स, जो कि सेक्शन 24 से सेक्शन 29 के बीच में डिस्कस किया गया है। तो ये है वो 5 कंडीशन जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। तो जो मैंने स्टेटमेंट कही थी वीडियो के स्टार्टिंग में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्टेज एग्रीमेंट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्टेज होती है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है मगर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट इन 5 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं या हम ये सेफली ये कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल द लीगल क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।